आप ईमानदारी से बताना, एक संत की सभा में बैठे हैं, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती? ईमानदारी से बताना, बहू ज्यादा काम करती है ना, तो उसके बाद भी बेटी प्यारी क्यों लगती है, बहू प्यारी क्यों नहीं लगती है? वह उससे ज्यादा काम करती है, उससे ज्यादा ख्याल रखती है। बेटी तो 4 दिन को आती है, बहू जीवन भर साथ रहा करती है। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति में किसी भी बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, बल्कि बहू को लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता है। ध्यान रखना, किसी बेटी को किसी ने लक्ष्मी कहा है, कन्या भले कह दिया जाए, लेकिन लक्ष्मी का रूप नहीं दिया जाता है। रक्षा बंधन पर बेटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपावली जब आती है तो बेटी की नहीं, हाथों में दीप लिए हुए बहू शोभा दिया करती है। दीपावली तो बहू की हुआ करती है, दीप जलाती है। रक्षाबंधन पे तो राखी बांधकर चली जाएगी, मिठाई खाएगी, कुछ पैसे भी ले जाएगी। ध्यान रखना, कंवर साहब आएंगे, खाएंगे, मजे लेंगे, लास्ट में बोल देंगे मजा नहीं आया, धत तेरे की, मर गए कर करके, उनने कह दिया मजा नहीं आया। बहू तो घर में ही रहती है ना, बहू तो लक्ष्मी है ना। आज तक किसी बेटी की आरती किसी माँ ने नहीं उतारी होगी, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सास को दीप लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है। बहू मंगल है, बहू शुभ है, बहू लक्ष्मी का रूप है, बहू सरस्वती का रूप है। जब वह बहू घर में आती है, तुम्हारे वंश को अंश प्रदान करती है, और जब उन्हें संस्कारित करती है तो यही बहू सरस्वती का रूप हो जाया करती है। ध्यान रखिए, और यही बहू लक्ष्मी का रूप हो जाती। बहुओं को लात मारना यानी लक्ष्मी को लात मारना के समान पाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, बहुएं तो घर की शोभा होती है, प्राण होती है। बहुएं ना हो तो तुम्हें कोई दादी कहने वाला नहीं मिलेगा, तरस जाओगी। ध्यान रखना, नानी में तो नाना 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 लिखा है, दादी में तो दे 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 लिखा हुआ है। मानिए, जितने भी रिश्ते हैं, आज तुम्हारा छोटा बेटा चाचा कहला रहा है तो बहू की वजह से, आज तुम ससुर जी कहला रहे हो तो बहू की वजह से, और आज तुम सासू मां कहला रही हो तो ये रिश्ते तुमने नहीं, उस बहू ने आकर तुम्हें रिश्ते दिए हैं। और तुम्हारे वंश के अंश को यदि बढ़ाया है तो बहू ने बढ़ाया है, किसी बेटी ने तुम्हारे वंश को आगे नहीं। बहू, ध्यान रखना। एक सास मेरे पास रोते रोते आई, बोले महाराज जब से ये बहू आई है मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए? बोले कुछ करो महाराज, मुझ पे कृपा करो, इतना अच्छा मेरा घर था, जब से ये बहू आई पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने कहा तूने क्या क्या उपाय किए? बोले एससी जैन ज्योतिषाचार्य के पास गई, बोले उन्होंने पंचांग देखा, पत्रा देखा, कुंडली देखी, और मुझसे कहा तेरे ऊपर साढ़े साथी शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले शनि की दशा रहेगी तब तक बहू से तेरी बनने वाली नहीं है। मैंने कहा एक बात बता अम्मा, ये साढ़े साथी शनि की महादशा कब से लगी है? बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है। मैंने कहा एक बात कर, एक काम करेगी? बोले कोई उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा एक टोटका दे रहा हूं, तू कर लेगी? बोले कर लूंगी। बोलो इंसान में कमरा बनवाऊं? मैंने कहा नहीं, कमरे अमरे से तेरा शनि उतरने वाला नहीं है। कोई मूर्ति रख दूं, कोई जिनारे बना दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बनाने वाले बहुत से हैं, तुझसे लेके तेरा शनि लेके मैं करूंगा क्या जिन शरण में? मैंने कहा तेरा शनि तू ही रख। बोले महाराज मुझे शनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा एक छोटा सा टोटका कर दे। बोले क्या टोटका? मैंने कहा एससी जैन से नहीं पूछा? तो बोले एससी जैन ने कहा 4 महीने मेरी दुकान बंद महाराज की चल रही है, तू वहां चली जा। मेरे पास आई, मैंने कहा एक टोटका कर। बोले क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा शनिवार के दिन। बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हो? 100 ग्राम लो।
बोले कुंटल 2 कुंटल कर दूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी है। मैंने कहा बस 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उसी समय उतर जाएगा। तो बोले किसे दान करूं, पंडित जी को दे आऊं। मैंने कहा नहीं, बेचारे गरीब का शनि मत चढ़ा उसको। तो बोले फिर क्या करूं, अभी पंडित जी को दे आऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या करूं, किसे दे दूं वो लोहा। मैंने कहा तू बहू आई है, जैसे शनिचर चढ़ा है ना, तो उसी को दे दे। तो बोले वो लोहा का क्या करे कि महाराज बड़ी तेज है, चाकू बनाएगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैंने कहा चिंता मत कर, 100 ग्राम लोहा दे दे। बोले 1 किलो दे दूंगी, मेरे बाप का बिगड़ता क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने 100 ग्राम कहा, यानी 100 ग्राम। बोले मतलब क्या। मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दे, शनि उतर जाएगा। कमर में जो तूने लोहे की चाबी लटका रखी है ना, सोचो सोचो। मैंने कहा 100 ग्राम से ज्यादा की नहीं होगी, एक चाबी जा बहू को दे दे। बोले उससे कैसे उतरेगा। मैंने कहा सोना तू उसी के, मैंने कहा शनि तू उसी के घर से लाई है। बोले क्या लाई हूं। मैंने कहा लोहा लाई है तू, फ्रिज लेकर आई है। बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का शनिचर उठा के लाई है ना, एसी लाई है। बोले हाँ। मैंने कहा लोहा उठा कर लाई है। मैंने कहा गोदरेज की अलमारी लाई। बोले लाई। मैंने कहा लोहा। और मैंने कहा बोल मर्सिडीज कार लाई। बोले लाई। मैंने कहा इतना शनि लाएगी तो तेरे पे नहीं चढ़ेगा तो क्या पड़ोसी पे जाकर चढ़ेगा। इतना लोहा उठाकर लाई है लड़के की ससुराल से। उनका ये 100 ग्राम लोहा दे। बोले महाराज बड़ा कर्रा काम है 100 ग्राम। मैंने कहा शनि 7.5 की 14 साल नहीं उतरेगा, ध्यान रखना। जाकर के दे दे। छाती में पत्थर रखा, बहू को कहा ले बेटा इस घर की चाबी। बहू ने कहा हो गई अब मैं राजी, उधर गया सारा शनि, ध्यान रखना। इतनी होशियार हैं ये महिलाएं। नहीं यहाँ वालों की बात नहीं कर रहा, सीकर वालों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात अगले चौमासे में करूंगा, ध्यान। इतनी होशियार। एक लड़के की शादी हुई, वो जी अम्माएं मंदिरों में बैठ के क्या सोचो, एक पद्म पुराण पढ़ती हैं, ये नहीं पढ़ती, खुला रहता है पद्म पुराण पढ़ती हैं, बुढ़िया पुराण। बैठ जाएंगी, क्यों बहन दिखाई नहीं दी 5-6 दिन से, पढ़ रही है पद्म पुराण, बात कर रही उसकी। ऐसा एक बार भी भगवान से नहीं बोला कि भगवान कितने जन्मों से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहां गई थी। कुछ नहीं भाभी, शादी थी। किसकी। मेरे लड़के। हमें नहीं बुलाया। अरे तू कोई सोनिया गांधी की लड़की है क्या, तुझे नहीं बुलाया। बोले हो गई शादी। बोले हो गई। क्या मिला दहेज में। ऐसी पूछ रही जैसे तेरे घर कोई कमीशन होगा। बोले क्या मिला दहेज में। उसने कहा नहीं है अम्मा, मैंने तो कोई दहेज वहेज नहीं लिया। पागल हो गई क्या, इंजीनियर लड़का और दहेज नहीं लिया। बोले मैंने महाराज का प्रवचन सुना कि दहेज लेना। अरे तू भी लग गई प्रवचनों की बातों में, महाराज की तो ड्यूटी है 1 घंटा बोलना। तू भी लग गई पागल, बोल क्या किया। बोले एक साड़ी से ले आई हूं। महाराज ने कहा कभी दहेज में। अरे महाराज के तो आगे पीछे कौन है, आगे नाथ ना पीछे फरार। नंगे धड़ंग महाराज उनकी बातों में लग गई। हीरा सा बेटा कौड़ियों के भाव में बेच दिया, आग लगा दी उसके दिमाग में, ध्यान रखना। और ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोलेंगी, हीरा सा बेटा। जब हीरा सा था तो तेरे दिमाग में कीड़ा सा पड़ रहा, अपनी लड़की ले लेती। ध्यान रख, ये घरों में आग लगाने के कारण है। मिले नहीं मिले दहेज तुझे क्या लेना देना है। मंदिरों में बैठकर घंटा भर इसमें लगता है। तुम क्या सोचती है 2-2 घंटे धर्म करके आ रही हैं। बिल्कुल नहीं, बुढ़िया पुराण खुला रहता है, ध्यान रखिए। सोचिए आप कैसे घरों को आग लगाई जाती है। हीरा सा बेटा कोड़ी के भाव बेच दिया, मेरा होता लाखों रुपए लेती मैं दहेज में, ध्यान रखना। विचार करो, एक इतनी अच्छी सास के कान में कचड़ा डाल दिया, क्यों किसी का घर उजाड़ती हो। एक सास बैठकर मंदिर में बहू की बुराई कर रही है। मैं पहुंच गया, मैंने कहा क्या कर रही हो यहां बैठ करके। बोले महाराज कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा बहू की बुराई कर रही थी ना तू यहां बैठ के अभी। बोले
बोले महाराज आपने ही तो कहा था। अरे मैंने कब कहा बहू की बुराई कर? बोले आपने ही तो कहा था कि एक गृहस्थ को दिन भर में एक बार आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। दर्द तेरे की माथा है। बोले मैं तो आलोचना पाठ कर रही हूँ, मैं बहू की आलोचना कर रही हूँ। अरे मेरी अम्मा, मैंने कहा आलोचना ही पढ़ेगी कि कभी सामायिक पाठ भी पढ़ेगी जिंदगी में? विचार करिए आप। दहेज ऐसा राक्षस है, घरों को बर्बाद किया करता है। नौजवानों, किसी की दौलत पर बुरी नजर मत रखिए। दुल्हन ही दहेज है, ध्यान रखिए। मैंने एक दिन कह दिया कि दुल्हन ही दहेज है। एक छोरा कमरे में आ गया, बोले महाराज आपने कहा था दुल्हन ही दहेज है। मैंने कहा हाँ। तो बोले एक ट्रक के पीछे लिखा था दहेज लेना पाप है। बोले एक ट्रक के पीछे लिखा दहेज लेना पाप है। तो मैंने कहा क्या कहता है? बोले आप कह रहे दुल्हन दहेज है और मैं कह रहा हूं दहेज लेना, इसलिए दुल्हन मत लो, बिना दुल्हन के भी नोट मिले तो आने। ध्यान रखिए मान्यवर, खूब प्रवचन सुने, खूब माला फेरी, खूब पूजा की। बहु बेटी में भेद की रेखा रखोगी और बहु बेटियों में यदि भेद रखोगी और लड़के की ससुराल से धन की आस रखोगी, पाखंड है तुम्हारा पूजा पाठ धन दौलत। मान्यवर, दहेज लेने का मतलब है अपने बेटे को बेच देना, खुलेआम बेचना मांस का व्यापार है। एक बात ध्यान रखना, शराब पीना ही पाप नहीं है, मांस खाना ही पाप नहीं है, झूठ बोलना ही पाप नहीं है, दहेज लेना भी दुनिया में महापाप हुआ करता है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, इसका जमकर प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि आपके एक दहेज के कारण गरीबों के घर का दिया बुझ जाया करता है। ध्यान